बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। हम अपने दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आप कैसे फिट रह सकते हैं। लेकिन आज बात आती है एजुकेशन की, शिक्षा की। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत अहम हिस्सा रखती है। शिक्षा ने यह दिखाया है कि वो कई बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जन्म दे सकती है, और शिक्षा ने हमें यह भी दिखाया है कि वो कई बड़ी बड़ी कुप्रथाओं को खत्म भी कर सकती है। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत अहम है। हमें शिक्षित होना चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आज हम आए हैं एजिलो स्किल इंडिया सेंटर में, जहां पर कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इंस्टीट्यूट की लोकेशन पालम विलेज है, न्यू दिल्ली। और बात करेंगे आज हम विजय मुदगल जी से, जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। 25 साल से ऊपर का उनको एक्सपीरियंस है। हम बात करेंगे आज उनसे हेल्थ एजुकेशन की, कि हेल्थ एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंडल्ज हो सकता है। सर, स्वागत है हमारा शो में आपका। सर, सबसे पहले आपने बताया कि आपको 25 साल से ऊपर हो चुके हैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए। आपकी जर्नी कैसे रही? जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। आपने भी अपने बचपन में कोई गोल रखा होगा, क्या वो गोल फुलफिल हुआ है या फिर आपकी लाइफ चेंज हो गई, एजुकेशन ने आपको अपनी तरफ खींच ही दिया? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका जो क्वेश्चन है कि हेल्थ सेक्टर को करें, तो ये तो हमारी संस्कृति भी यही बोलती है, हमारे शास्त्र भी यही बोलते हैं, पहला सुख निरोगी काया। और रहा बात मेरे इस लाइन में आने का, और जो मेरा एम था वो था, मेरा जो एम था आर्मी में। मेरे फादर आर्मी में मेजर रिटायर्ड हैं, एएमसी में है। सबसे बड़ी चीज़ है एएमसी मेडिकल, आर्मी मेडिकल कोर में मेरे फादर रहे, रिटायर्ड हुए। उसके पहले ही मैं एजुकेशन फील्ड में आ गया। तो उसका रीज़न एक था कि मैंने कई बार आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश की। मैं हाइट वाइज भी ठीक था, चेस्ट वाइज भी ठीक था, पर तो भाग्य ने मेरा ये मोड़ दिया। और इसके पीछे मेरा सबसे बड़ा, मेरे आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी कौशलेंद्र ब्रह्मचारी जी। उनका एक स्कूल चलता था, उस स्कूल में मैंने एज ए टीचर, मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए। फिर उसके बाद मैं एज ए टीचर वहाँ पे ज्वाइन हुआ, और वहाँ पे मैंने टीच करना स्टार्ट किया। फिर एकदम मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को कन्विंस किया, मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने भी कन्विंस किया कि आप कंप्यूटर सीखिए, आज के टाइम कंप्यूटर की ज़्यादा नीड आने वाले फ्यूचर में। तो ऐसे ही मैंने कंप्यूटर पहले ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद मैं कोर्स करने ही लग रहा था, वहीं से मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने कंप्यूटर लाइन ज्वाइन करके साथ ही मैंने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया, यानी कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया मैंने 1995 में। और तभी से हम कंप्यूटर लाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे मैंने काम किया। एमडी यूनिवर्सिटी के साथ भी मैंने काम किया, उसके अंदर BCA, MCA, MBA हमने प्रोग्राम चलाए। साथ में हमने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में हमारे 2 कोर्सेज अप्रूव हुए, बेसिक कंप्यूटर और टैली। फिर उसके बाद स्किल इंडिया प्रोजेक्ट आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है आज भारत के अंदर, जो स्किल इंडिया, स्किल मिशन, डिजिटल लिटरेसी मिशन, ये प्रोग्राम चल रहे हैं और आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं जिनका विजन बिल्कुल अलग है। अभी तक हमने हमारी लाइफ की जो 45 ईयर क्रॉस किए हैं, तो उसमें हमने देखा है कि किसी भी प्रधानमंत्री का इतना क्लियर विजन नहीं था कि यूथ के लिए काम करें। आज जो स्किल इंडिया मिशन, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री बनाई और स्किल इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिसमें हेल्थ सेक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, IT सेक्टर बहुत बड़ा प्ले कर रहा है आज के टाइम में, हेल्थ और IT। और कुछ ये महामारी जो हमारे बीच में आई है, दुर्भाग्य से कहें पूरे
वर्ल्ड पे ये परिस्थिति ऐसी है कि हमें सबको बच के चलना चाहिए, और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमें बचा सकता है। मैं बाबा रामदेव जी को सलूट करता हूँ, उनका विजन क्या रहा होगा जो उन्होंने योगा स्टार्ट किया, योगा पे इतना एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं। आज के टाइम में बाबा रामदेव जी को छोटे बच्चे भी उनको जानते हैं, बाबा रामदेव के योग करें। आजकल ये नहीं बोलते योगा करें, वो कहते हैं बाबा रामदेव जी के योगा करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे छोटे से बच्चे से ही बात करें, अगर योगा करना, हम बोलते हैं प्राणायाम करो, तो कहते हैं बाबा रामदेव वाला। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश में, और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये हमें बहुत अच्छा है कि एक हरियाणा के छोटे से गांव से बाबा रामदेव निकले और आज बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, और हमारे देश की जो स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनको लेके आए हैं। और योग तो हमारी संस्कृति रही है, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे आध्यात्मिक लोग थे, योग से ही हमारा सारा सब कुछ, योग और हमारी संस्कृति, जो आज कोरोना से भी हम बचे हुए हैं, तो ये हमारी संस्कृति ही है, हमारे जो योगा है, संस्कृति है। तो ये चीज़ें हमारे देश की हैं, और ये हमारी सभ्यता है कि हम योग और प्राणायाम जैसी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। और हमारे खाना, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि लॉकडाउन लग गया था और एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम सब ने फेस किया इस चीज़ को। आप मुझे बताइए, जैसे आफ्टर कोरोना जब सेंटर स्टार्ट हुए थे, तो आपने क्या क्या चेंजिंग किया अपने सेंटर में, किस तरह से स्टूडेंट्स को आपने इंटरेक्ट किया, उनके साथ क्या क्या बदलाव किया आपने अपने सेंटर के? सर, बदलाव की ज़रूरत थी उस टाइम पे, हमने किया। सबसे बड़ी चीज़ थी कि सोशल जो डिस्टेंस जो रखा गया है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी जो नारा लगाया था 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो उसी चीज़ों का हमने सैनिटाइजर करवाया, सारे सिस्टम को करवा रहे हैं, रेगुलर करवा रहे हैं, और हैंड वॉश करने का जैसे है, हैंड सैनिटाइजर रखे हमने, मास्क का प्रयोग किया हमने। तो बच्चों के अंदर अवेयरनेस आई है, और बच्चे, आजकल के बच्चों को मेरे को नहीं लगता कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। आजकल के बच्चे इतने स्किल्ड हैं, इतने टैलेंटेड हैं, उनको हर चीज़ का जागरूक है। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल किया और हमने बच्चों को जागरूक भी किया। हमने कैंपेन भी चलाए, इसके हेल्थ से रिलेटेड भी हमने काफ़ी कैंपेन चलाए, और लेक्चर भी दिए हमने, स्कूल्स में भी दिया, बाहर सोसाइटीज़ में हमने लेक्चर दिए कि मास्क की ज़रूरत है, सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए। और ये हमारी तो संस्कृति है, हाथ धोना। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, खाना भी खाते हैं, तो हमारे हाथ और पैर धो के ही हमारे पूर्वजों ने सिखाया हमें। तो ये हमने फॉलो किया, और आज बच्चे, हम ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मास्क और सैनिटाइज अपने साथ रखते हैं, और हमारे टीचर्स भी रखते हैं। तो और उसके बाद जो कोरोना ने तो ये सिखा ही दिया है कि हमें हेल्थ पे बहुत जागरूक होना चाहिए, योगा करना चाहिए, पीटी करनी चाहिए। आपके जितने भी हेल्थ से रिलेटेड आजकल नए कोर्सेज आ रहे हैं, पैरामेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज आ रहे हैं, जो देश और विदेश दोनों जगह, हमारा स्किल इंडिया में जो एक प्रोजेक्ट सेक्टर भी है, हेल्थ काउंसिल सेक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो 10th बेस पे भी किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक पर्सन को डॉक्टर और इंजीनियर बनना हो, तो हेल्थ 10th करने के बाद भी आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, असिस्टेंट तो बन ही सकते हैं। और उसमें आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है हेल्थ जो सेक्टर है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी। कंप्यूटर को सबसे पहले बोलते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो रोज़ चेंज हो रही है, बट हेल्थ सेक्टर तो वही चीज़ें हैं। पर हेल्थ सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश में युवा जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये हमारा सौभाग्य भी और एक बहुत बड़ा हम अपॉर्चुनिटी हमारे देश के सामने है कि हम रोजगार के बहुत साधन क्रिएट कर सकते हैं। युवाओं को रोजगार की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सर, बेसिकली मैं ज़्यादा लंबा इंटरव्यू दूंगा नहीं, क्योंकि मैं फिर आपसे कनेक्ट होऊंगा और एक प्रमुख विषय पे आपसे बात करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि अगर वो एजिलो स्किल इंडिया सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। और एक और सवाल रहेगा इसी में मेरा
कि अगर हमें लोगों को हेल्थ अवेयर करना है तो एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आने चाहिए और एजुकेशन किस तरह से अवेयरनेस को डिलीवर कर सकती है स्टूडेंट्स में। अभी जो शिक्षा नीति अभी लागू हुई है हमारे देश ने, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के बीच में एक नई शिक्षा नीति लेके आए, वो बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। उसके अकॉर्डिंग सारा स्किल्ड बेसिक प्रोग्राम रहेगा, बच्चे के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के अंदर बच्चे का जो टैलेंट है, जिस भी फील्ड में टैलेंट है, वो अपने सब्जेक्ट चूज कर सकता है। रही बात हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारा तो गवर्नमेंट के साथ में इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा टाई अप है। हम 10 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पिछले 2014 से डिजिटल लिटरेसी मिशन पे काम कर रहा हूँ। डिजिटल लिटरेसी मिशन हमारा भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। 10 डेज की अवेयरनेस प्रोग्राम हम दे रहे हैं और उसके बाद बच्चा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है। ओ लेवल के कोर्सेज हैं हमारे पास, नाइलाइट के कोर्सेज जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, BCC प्रोग्राम है, CCC है, CCC+ है, वेब डेवलपमेंट के हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो आज के टाइम सबसे ज़्यादा डिमांड में है, घर बैठ के भी अपना वर्क कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, टेली फाइनेंस जो मार्केट है सबसे बड़ी मार्केट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारे साथ जुड़ के बच्चा स्किल डेवलपमेंट अपना करके और स्किल्ड होके एक अच्छी जॉब पा सकता है। GST एक बहुत बड़ा सेक्टर निकल के आया है। GST के अंदर बच्चा अपना करियर बनाना चाहे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे युवाओं के लिए। धन्यवाद विजय जी हमसे जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हमें। हम चाहेंगे कि दर्शक उन बातों पर अमल करें और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षा ही आपको जागरूक कर सकती है। हेल्थ अवेयर रहें और बेसिकली अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं या कोई आप एजुकेशन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप एजीलो स्किल इंडिया से ज़रूर कनेक्ट करें। विजय जी से आप ज़रूर जुड़ें। ये हमारी मुहिम है फिट इंडिया की कि आज हम हेल्थ एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि एजुकेशन कैसे हमें हमारी हेल्थ में चेंजिंग लेके आ सकती है। हमारी जो इस मुहिम को स्पॉन्सर कर रही है एक्सिको आयुर्वेदा कंपनी कर रही है, जिनके 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। उनका इस्तेमाल करें, वो आयुर्वेदिक हैं, वो आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। मैं राहुल शर्मा नेशन लाइव से और कैमरे के पीछे हैं सोनू मिश्रा। धन्यवाद।